अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। कहावत है कि बुद्धिमान जो है अनुभव से सीखते हैं, लेकिन ये कहावत कम से कम अपनी भारतीय जनता पार्टी पर तो चरितार्थ नहीं होती। इमरजेंसी को देख करके और उसके बाद इमरजेंसी से लिप्त लोगों की जो फजीहत हुई है, जो छीछा लेते रहे, उसको देखने के बावजूद वैसा ही व्यवहार करना इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो बात हमेशा इतिहास की करते हैं, इतिहास से कोई सबक दरअसल लेना नहीं चाहते। इतना तो कंफर्म जानिए। और दूसरा जो वो जो उनका मोडस ऑपरेंडाई है, जिसमें कि वो पिछले 2 टर्म से ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे लगता है कि या तो उन्होंने कोई ऐसा तरीका खोज लिया है, या वो हमेशा पावर में रहेंगे, या फिर ये है कि वो इस कदर मतलब सत्ता मद में पागल हो गए हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार है, जो होगा देखा जाएगा। चलो, ये बात तो समझ में आती है कि सत्ता मद में आदमी कुछ भी करता है, बहुत लोगों ने किया, आगे भी करेंगे। लेकिन जो अफसर होते हैं, वो अफसर जब उस अपने क्या नाम है मालिकान के साथ इस तरीके के बर्ताव करने लगते हैं, तो वो और आश्चर्य होता है, क्योंकि कालांतर में जो है जब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू होती है, तो अफसर ज़्यादा नपते हैं बनिस्बत नेताओं की, क्योंकि जो कार्रवाई होती है, जो कार्रवाई वगैरह की जाती है, उसमें जो है ज़्यादातर अफसर ही उस कार्रवाई को करते हैं, कार्यपालिका वही है। तो ऐसे में अफसर ही नपते हैं, जिसका लेटेस्ट उदाहरण अभी आप लोगों ने पिछली मायावती की सरकार में देखा होगा। मायावती की जो पिछली सरकार थी, उसमें अफसरों से कह कह के काम कराया जाता था, और उसका नतीजा ये हो कि आज तक मायावती को कुछ नहीं हुआ, उनके जो बाकी 2 चीफ थे उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन मायावती के काल के बहुत से अफसर आज भी जो है जेल आ जा रहे हैं, ये दुनिया ने देख रखा है। फिर भी लोग नहीं चेतते। खैर, वो हो सकता है सत्ता मत एकदम से आदमी को विवेक को खो देता हो, ये भी हो सकता है। लगभग वही स्थिति अभी भी है, और एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी और अपने मोदी जी की सरकार ऐसे काम करती जा रही है कि राहुल गांधी जैसे शांत आदमी को भी कहना पड़ा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम देखेंगे कि इस तरीके का काम दोबारा कभी न होने पाए। ये जो है लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है। ऐसा मेरे भाई, राहुल गांधी जैसा शांत और सोबर आदमी भी अगर इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करने लगे, तो ये मान के चलिए कि अब जुल्म की इंतहा हो गई। और वो हुआ भी है। अभी आपने क्या नाम है इनकम टैक्स के मामलों में ऐन चुनाव के समय सारे के सारे खाते फ्रीज करा दिए कांग्रेस के, और अब एक नई नोटिस थमा दी है जिसमें 1227 करोड़ रुपए जो है वो फिर से कांग्रेस को देने हैं। वो क्या नाम है कोई कोई पेनाल्टी लगा दी है कि आपने समय पे क्या नाम है इनकम टैक्स का भुगतान नहीं किया। बहुत उसमें उसमें मत जाइए क्या नाम है टेक्निकलिटी में, लेकिन इनकम टैक्स के मामले मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि इनकम टैक्स का जो रिटर्न होता है हर साल लिया जाता है, हर साल उसकी स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी में आदमी, ये तो मैं कॉमन उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी और उसके अलावा जो जो क्या नाम है जो राजनीतिक दल होते हैं, उनको उनको इनकम टैक्स में और भी तमाम किस्म की छूट है। इसके चलते ऐसा केस बन ही नहीं सकता जैसा कांग्रेस के ऊपर लाद दिया गया कि आप इतना पेनाल्टी दीजिए और इतना जुर्माना दीजिए और 1267 रुपया फिर से दे जाइए। ऐसा ये साहब साहब जो कोई भी इनकम टैक्स के मामलों का जानकार है, ये वो इस बात को जान रहा है कि जानबूझ करके चुनाव के समय चीज़ों को परेशान करने की नीयत से ये काम किया गया है। और जो नहीं जान रहा है, जो जो टेक्निकलिटीज से वाकिफ नहीं है, वो ये मान के चलिए कि वो भी इस बात को जान गया है कि चुनाव के समय परेशान करने की नीयत से किया है। कॉमन मैन जो वो टेक्निकलिटीज में नहीं जाता है, वो भी इस बात को समझ रहा है कि ये परेशान करने के इरादे से सब काम किए जा रहे हैं। और अगर चीज़ें गड़बड़ाएंगी, अगली बार मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं आती है, तो उसका क्या हश्र होगा, ये कहने की बात नहीं है। इस तरीके के, और ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको नियम कानून से कोई लेना देना ही नहीं है। इस तरीके की काम जो जो आचार संहिता लागू होने के बाद भी हो रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी का कोई डर नहीं है, और संविधान और लोकतंत्र में तो उसका यकीन बिल्कुल ही नहीं है। इतना तो कन्फर्म है। देखिए इसका क्या हश्र होता है तो सामने आएगा। पहले जो भी हश्र होगा वो कुल मिला के देश के हित में तो नहीं ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के हित में हो सकता है भले हो, लेकिन थोड़े समय के लिए। अराजकता जब लीलती है तो सबको लील जाती है, इतना कन्फर्म जाइए।
उससे लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें भी गड़बड़ है, लेकिन उससे लड़ने की तैयारियां भी ज़ोर शोर से चल रही हैं। अभी कल ही रामलीला मैदान में बहुत बड़ी क्या नाम है रैली होने जा रही है, और जैसी रैली वहाँ पर क्या नाम है पटना गांधी मैदान में और वहाँ पर हो चुकी है क्या नाम मुंबई के मैदान में, लगभग वैसी ही रैली वो उन रैलियों की सफलता बता रही है कि भारतीय कॉमन मैन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम है व्यवहार से क्षुब्ध है और तरह तरह की परेशानियों से ग्रसित है। जैसा मैंने बताया कि रोजगार भी नहीं है, नौकरियां चाकरियां नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह कि ये सब न देने के बावजूद मन में कोई क्षमा भाव नहीं, ढिठाई का माहौल है कि तुमको रहना है तो ऐसे ही रहना होगा, वरना जो हम जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे। ये ढिठाई का जो माहौल होता है वो और चिढ़ाता है आदमी को। ये ढिठाई का माहौल भारतीय जनता पार्टी में है और शुरू से था, आज से नहीं, शुरू से था। बहरहाल देखिए क्या होता है। कल की रैली ये बता देगी कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में क्या हाल होने जा रहा है। लेकिन इतना कन्फर्म जानिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनमानी और ढिठाई नहीं छोड़ी तो उसके लिए दिन आज नहीं तो कल हो सकता है इस चुनाव में वो जीत जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीज़ें उनके फेवर में हैं। लेकिन जब भी हारेंगे तो उनके बहुत बुरे दिन आएंगे, इतना कन्फर्म जानिए। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।